कबीरदास जी ने भी कहा है कि कबीर के दो संग, एक संत एक राम, राम देते हैं मोक्ष को, संत जपावे नाम। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। कबीरदास की ये वाणी है कि संत जो है, सन्यासी जो है, महान होता है। जहां तक देखा जाए तो सन्यासी का एक ही रूप है, वो चाहे सन्यासी हो दंडी, चाहे त्रिदंडी हो। क्योंकि जब सन्यास उसका पूर्ण हो जाता है तो उसे वेद वेदांत के विषय में जो अनुभव होता है, वही अनुभव को त्रिदंडी कहा जाता है। जो 3 वेद के ज्ञाता होते हैं वो त्रिदंडी कहलाते हैं। जो एक दंडधारी होते हैं सन्यासी, वो भी 4 वेदों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन उन्हें सन्यासी ही कहा जाता है, क्योंकि वो मठाधीश होते नहीं। जो जगत गुरु होते हैं, मठाधीश बनते हैं। हम एक देहात के साधारण परिवार के चकोट के ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। हमारे घर के नजदीक में भागीरथी गंगा जी का तट है, जो कि पिता के मार्गदर्शन से इस मार्ग में आने से हमें लाभ मिला। और गंगा स्नान बचपन से ही हमें प्रिय था। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आकर के गृहस्थ को पूर्ण करके फिर वानप्रस्थ में आकर के कल्पवास किया। 24 साल कल्पवास करने के बाद दीक्षा लिया मैं सन्यास का। जगत गुरु शंकराचार्य हमारे प्रयाग के अलोपी विभाग के निवासी हैं, यहाँ उनका कार्यालय है। तो हम शंकराचार्य मठ से जुड़े और हमारे जगत गुरु जो आदरणीय श्री स्वामी वासुदेवानंद जी हैं, उनके हम अनन्य शिष्य हैं। और उनके संरक्षक में हमारे पूज्य गुरु जी स्वामी निवासानंद सरस्वती जी हैं, जिनके मार्गदर्शन से हम यहाँ तक पहुँच पाए। बहुत बड़ी कृपा उनकी, जिन्होंने कि एकदम संगम के नजदीक में अपने आश्रम को बना करके अब अपनी पूरी जिंदगी त्रिवेणी का दर्शन करते 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 बिता रहे। अभी हमारे गुरुदेव जी यंग हैं, अच्छा उनको ज्ञान है, बहुत ही सरल हैं, सहज हैं और सहज मार्ग का भी मार्गदर्शन देते हैं। इसीलिए उनके अनुसरण में रह करके हम तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा सहज मार्ग का मार्गदर्शन देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से प्रसारित कर रहा हूँ। साधक को चाहिए कि इस मार्ग पर अनुसरण करे, इस मार्ग पर चले और नारायण की भक्ति करे। नारायण के द्वारा किया हुआ कर्म जो उनके लिए शरणागत होता है, उनके चरणारविंद में अपने को निहित कर देता है, उसका कल्याण सद्य फलत, तुरंत फल मिलता है उसका। इसलिए हम चाहते हैं कि उस देव की पूजा करो जो पूर्ण देव हो और जो सनातन हो, जो हिंदू धर्म को जन्म दिया हो, पूरे संसार का जो उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला, उनके तीनों चीजें हाथ में हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म नारायण का हम स्तमन करें, भजन करें, ध्यान करें, जाप करें। इसी से हमारी इस असार संसार से मुक्ति होगी और हमें कैवल्य की प्राप्ति होगी।